जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से एमएस कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर के पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम गया है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक, इनको हम बताए हैं। इसके अलावा हम बताए थे कि इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। अब इसको हम विस्तार से बताते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाता हूँ, थोड़ा देखिएगा। इनपुट डिवाइस क्या है, जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। देखिए, बार बार मैं ये फिगर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं जब इतनी बार आपको ये फिगर बना रहा हूँ, तो आप भी पढ़ने में कोई भी थोड़ा सा भी आलस न दिखाइए, क्योंकि ये फिगर हम कई बार बना चुके हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, कई बार मैं पढ़ा हूँगा। जब तक अभी पढ़ रहा हूँ तो कई बार अभी आगे बनाऊंगा, उसी अच्छे से बना रहा हूँ, मतलब मन से। आप ये मत कहिए कि भी हम बना रहे हैं, बार बार क्यों बनाए। ठीक है, तो ये जो जो अटैच किए जाते हैं ये पोर्ट्स में, पोर्ट्स आपको पता चलेगा जब आगे हमारी पिछली वाली वीडियो देखेंगे, पोर्ट्स पता चलेगा ना। तो जो पोर्ट्स में सब कीबोर्ड माउस अटैच कर रहे हैं, छोटे छोटे जो भी है, ठीक है, कोई भी, वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। जो इनपुट डिवाइस होता है ना, इंस्ट्रक्शन में समझो, जैसे क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, स्टूडेंट, तो मैं कहूंगा उठो, तो कोई उठेगा ना, इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे मैं कहा कि राम उठो, श्याम उठो, तो वो गेट अप करेंगे ना, उठेंगे। ठीक है, तो स्टैंड अप होंगे, तो उठेंगे। समझ में आया? तो वो चीज क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, कमांड देना, वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस वही काम करता है। जैसे टीवी है, दूर पे है, ठीक है, रिमोट से क्या होता है, हम ऑन कर लेते हैं तो हमारा टीवी ऑन हो जाता है। एसी है, चल रहा है, ठीक है, रिमोट से हम ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से। तो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब निर्देश दे रहे हैं। तो यही कह रहा है कि एन इनपुट डिवाइस, एनी हार्डवेयर, देखो, जो इनपुट डिवाइस है, कोई भी हार्डवेयर, हार्डवेयर में बताया था कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड में दिखाया था, माउस दिखाया था। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के हार्डवेयर पार्ट है ना। तो वो कोई भी कंपोनेंट हो दैट अलाउ टू यूजर टू सेंड डाटा, वो मतलब परमिशन देता है, अलाउ करता है किसको, डाटा को, सेंड मतलब भेजने का। जैसे मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, तो ये क्या करता है, ये भेजता है। यही कह रहा है कि ये अलाउ करता है डाटा को भेजने के लिए। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल और इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर, कंट्रोल करता है। जैसे मोबाइल में हम अगर पासवर्ड क्रिएट किए हैं, पैटर्न या फिर पिन कुछ भी, तो अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो खुलेगा नहीं, इंस्ट्रक्शन गलत दूंगा तो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो पासवर्ड इंस्ट्रक्शन जो पहले से उसको दिया गया है। मान लीजिए 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन दिया गया है पासवर्ड मोबाइल लॉक खोलने के लिए, आप 4 3 दोगे किनारे तो खुलेगा नहीं, खुलेगा, क्योंकि उसको सही इंस्ट्रक्शन दोगे तब वो जान जाएगा, हाँ ये मालिक ही मेरा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यही कह रहा है, एन इनपुट डिवाइस, any hardware component that allow a user to send that data, control signal and instruction to the computer, जो कि कंप्यूटर, सीधा सरल भाषा में, इतना परिभाषा का मतलब सिंपल और समझो कि जो इनपुट डिवाइस होता है उसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश देना। ठीक है, किसी को भी कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से, टच पैड के माध्यम से, ट्रैक बॉल के माध्यम से, लाइट पेन के माध्यम से, ये बहुत सारे हैं। हमको बताए थे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे इनपुट डिवाइस में, इसके माध्यम से हम क्या होता है निर्देश देते हैं। जैसे गेम खेलते हो ना, तो उसके लिए होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कई टाइप का होता है, गेम खेलने वाला होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे इसमें बटन लगे होते हैं, जैसे क्लिक करोगे तो या फिर कार होगा, इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप करना है, डाउन करना है, एक्सीलेटर बढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है, बॉक्स जैसा आता है। ठीक है, उसको कहता है, भी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से। ठीक, तो वो क्या होता है, गेम खेलने का इंस्ट्रक्शन देता है कि गाड़ी फास्ट चले, स्लो करना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। ठीक है, इस तरीके से वो कंट्रोल किया जाता है। ये बोल रहा है ना, कंट्रोल करते हैं किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, समझ में? अब देखो, एग्जाम्पल में बता रहा था कि बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सब जानते हो क्या होता है, ये टाइपिंग करने के लिए काम होता है। जैसे मैं ए लिखूंगा, ये दिखेगा। कीबोर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, कई बार हम दिखा चुके हैं। ठीक है, कीबोर्ड आप ऑलरेडी
जानते हैं। कीबोर्ड भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, ये भी क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करता है। दूसरा हमारा क्या है, वो हमारा माउस होता है। माउस भी आप लोग सब लोग देखे हो कि माउस क्या होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, 3 इससे बटन होते हैं। अभी कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल बारे में भी हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड का खोज किसने किया था, कब किया था, उसमें कितने बटन है, कितने टाइप के बटन है, उन बटन का क्या काम है, टोटल कितने बटन है सभी का, ठीक है। हर बटन का पर्सनली अपना अपना काम होता है, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ऐसे माउस के बारे में बताया जाएगा कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, उनका खोज किसने किया था, कितने टाइप के माउस हैं, उन टाइप का क्या काम है, कैसे वो कार्य करते हैं, वो सारी चीजें अभी आपको बताया जाएगा। तो अगला जो है हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है, ये गेम खेलने के लिए यूज होता है। बड़े बड़े जो गेमर होते हैं केवल टच पैड पे नहीं खेलते, मतलब स्क्रीन के टच पैड पे नहीं खेलते, उन लोग गेम खेलने के लिए क्या होता है, बड़े बड़े नहीं, जो भी कर लो, मतलब जिनकी इच्छा हो ले सकते हैं, ऐसा बने कि बड़े ही लोग लेते हैं। तो जो ये गेम खेलने वाले होते हैं वो आपका अलग से इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या होता है, एक डिवाइस लेते हैं, जिस डिवाइस का नाम होता है जॉयस्टिक। इसका भी काम होता है इंस्ट्रक्शन देने का। इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे मान लो कि बाइक वाला या फिर पबजी फ्री फायर जो सो ऑन है, ठीक है, या फिर 4 व्हीलर वाला जो गेम है, सारा चीजें उनको इंस्ट्रक्शन मतलब लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, अप करना है डाउन जाना है, तो उस तरीके से लेने के लिए क्या होता है, वो डिवाइस लिए होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है वो गेम खेलते हैं। तो जॉयस्टिक जो होता है वो गेम खेलने के लिए पर्सनली यूज किया जाता है। जॉयस्टिक में दिखा देता हूँ, कई टाइप का होता है, फिलहाल हमारे पास एक चित्र है, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, जॉयस्टिक, इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे बटन है, कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, यहाँ पे सारा लिखा गया है, छोटा छोटा, शायद आपको दिख रहा हूँ, शायद मैं दिख रहा हूँ, अभी छोटा लिखा गया है ना, तो मैं इसको जूम करता हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है, क्या लिखा गया है, देखो, सेलेक्ट लिखा है, स्टार्ट लिखा है, मोड लिखा है, सो ऑन, इस तरीके से लिखा गया है ना। तो आप देखेंगे ये जो जॉयस्टिक है ये पर्सनली गेम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अगला हमारा क्या है, लाइट पेन। बड़े बड़े ट्यूबर जो होते हैं, एक टीचर्स होते हैं, वो क्या होता है, लाइट पेन लेकर इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक काला कलर का होता है, स्टिक जैसा होता है, छोटा सा स्टिक, इतना बड़ा पेन जैसा, देखिए पेन उस तरीके से, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट पेन, ठीक है। वो भी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। जो बोर्ड पर आते हैं डिजिटल बोर्ड या फिर टच पैड लैपटॉप पे जो यूज करते हैं लेकर, वो हमारा क्या होता है, लाइट पेन। लाइट पेन वैसे देख सकते हो, जैसे सैमसंग अल्ट्रा गैलेक्सी S24 में जो पीछे रहता है, निकलता है, AI वाला, देखते हैं ना, उसको भी लाइट पेन आप कर सकते हो, ठीक, क्योंकि वो भी इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। जैसे क्या होता है, मान लो यहाँ पे पेड़ बनाया गया है और वहां पे ऐसे ऐसे बना दो, तो उसको लिख दो स्नैक, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्नैक नहीं रहेगा, फिर भी वो क्या हुआ, स्नैक बना देता है, क्योंकि आप उस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दिए हो, निर्देश दिए हो कि भाई यहाँ पे स्नैक बना दो ना, वैसे वैसे स्नैक बना देगा। कैमरा तो सब लोग जानते हो, कैमरा बताने की आवश्यकता नहीं है, कैमरा सब फोटो खींचते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि इस व्यक्ति का, इस वस्तु का फोटो कैचअप करो, ठीक है, तो क्लिक करते हो कैमरे पे, इंस्ट्रक्शन देते हो, तो क्या होता है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, खींच लेता है फोटो को। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये बिल्कुल माउस जैसा ही होता है, लेकिन उस थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। मैं आपको ट्रैक बॉल के थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, ताकि आपको महसूस हो कि ट्रैक बॉल कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, चलता कैसा है, ठीक है। तो गोला ऐसा होता है इसके ऊपर, बॉल जैसा, ऐसे वो काम करता है, दिखा देते हैं हम लोग, इस तरीके से होता है, ये गेम खेलने के लिए यूज होता है। तो भाई थोड़ा शांत रहो, इस तरीके से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो जिस तरीके से ले जा रहा है उस तरीके से यहाँ पे देखो गेम में इस तरीके से यूज होता है, देख रहे हो, जैसे कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, तो ये ट्रैक बॉल से गेम खेल सकते हैं, बहुत काफी स्पीड, देख रहे हैं ना, ये ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस जैसा है, बस गोला सा लगा हुआ है, जिससे क्या हुआ है, ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल भी क्या होता है, हमारा गेम खेलने के लिए होता है ये, लेकिन कैसा दिखता है, माउस जैसा दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, काफी धुआंधार खेल रहा है भाई, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये बड़े बड़े गेमर इसके भी यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का भी, ठीक। अब देखो अगला जो हमारा है, क्योंकि मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि मैं अभी ट्रैक बॉल बोल देता कि ट्रैक बॉल माउस जैसा दिखता है, तो आपको
एक दिमाग में थॉट आता है, सोचते हैं आप कैसा दिखता है ट्रैक बॉल, किस लिए यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, कैसा दिखता है, माउस जैसा दिखता है सोच लोगे, लेकिन एक्चुअली में उसको मतलब वीडियो में दिखा दिया तो आप जान के भाई देखो इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा था, आपकी तरफ कर रहा था, क्लिक कर रहा था, शूटिंग हो रहा था, ठीक है, शूट कर रहा था वो जो यहाँ पे है बंदूक लेकर, गन लेकर वो शूट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको ताकि तो फील हो कि कैसा दिखता है। टच पैड क्या होता है, जैसे टच पैड यही होता है जो आपके लैपटॉप में यूज होता है। देखो इंस्ट्रक्शन अभी तो चल नहीं रहा ना, फिर मैं इसको क्लिक करूं तो इसको मान लो कि इंस्ट्रक्शन दे दिए, मतलब निर्देश दीजिए भाई चलो, तो यहाँ क्लिक किए तो क्या हुआ, देखो ये चलने लगा। तो फिर इंस्ट्रक्शन देके क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो ये टच पैड, ये देख रहे हैं एरिया को, इसको बोलते टच पैड। ये भी क्या इंस्ट्रक्शन, आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, भाई चलो क्लिक कर दे, चल रहा है, भाई मत चलो क्लिक कर दे रहे हैं तो क्या रुक जा रहा है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, टच पैड। अगला क्या हमारा बायोमेट्रिक। अंगूठा देखियो, राशन लेने जाते हो, ठीक है, नहीं राशन लेने जाते होगे तो आधार कार्ड बनवाने गए हो, कंपल्सरी है भाई, आधार कार्ड हमारी पहचान है, ठीक है। तो आधार कार्ड या फिर अंगूठा लेने जाते हो, बैंक में जाते हो, तो जो थंब लगता है, जो मशीन लगा रहता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, बायोमेट्रिक, ठीक है। कैसे वो काम करता है, जैसे हम अंगूठा लगाएंगे तो हमारे जो फिंगर का जो ये रेखाएं बनी है उसके द्वारा क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन लेता है कि इसका डाटा यही है, ठीक है, इसीलिए किसी का फिंगर वो मैच नहीं खाता है ना। तो बायोमेट्रिक क्या होता है, ये भी हमारा इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, निर्देश। वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मतलब समझते हो, पेपर तो सभी लिख दिए होंगे लगभग करके। ऑप्टिकल मतलब टिक द करेक्ट वाला पेपर, ठीक है। उसका रिजल्ट देखोगे बहुत जल्दी आ जाता है, क्यों आ जाता है अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा। और रिटर्न वाले का थोड़ा सा जल्दी नहीं आता, क्योंकि उसमें एक एक लाइन देखना पड़ता है, और ऑप्शन वाले को जल्दी आ जाता है। जल्दी आने का कारण क्या है, वो मशीन से चेक होता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको दिखा देता हूँ आपको कैसा वो दिखता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इस तरीके से देख सकते हो आप। देखो मशीनें लगी होती है चेक करने के लिए, कोई ना चेक कर रहा है, देख रहे हो। ये जो मशीन है, ये मशीन है, इसमें सीट रख दिया गया है, उस सीट को चेक करके बार बार निकालना है, ठीक। समझ में, ये हमारा क्या था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऑप्टिकल को जो मार्क करता है, मतलब गिनने का कार्य करता है कि कितना आपका सही है कितना रॉन्ग है, ठीक। ये किसका काम होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला हमारा बार कोड रीडर। बार कोड, क्यूआर कोड एक होता है। बार कोड जो होता है, देखो यहाँ पे इसका नंबर होता है, मार्कर देख रहे हो, मार्कर पे इस तरीके से लाइनिंग बनी हुई है, ध्यान दो, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड, ठीक है। इस पे नंबर लिखा होता है। तो अभी मान लो ऐसे 200 300 मार्कर में लाऊं, फिर इसको स्कैन करूं, फिर नंबर लिखूं, तो उसके लिए एक मशीन आता है, उसको अटैच कर दो लैपटॉप में, इसको स्कैन करोगे तो उसका नंबर एक्सेल में क्या होगा, ऑलरेडी लिख देगा। ऐसे बहुत सारे हो सकता है, देखो इस पे भी दिया है, जो चौकली है ना, चक्को बॉक्स, देखो इस पे भी बना हुआ है। ऐसे बहुत किताब पे बना होता है, कॉपी बना होता है, यानी लगभग करके हर प्रोडक्ट पे क्या होता है, ये सिंबल्स बने होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर या सिंबल जो भी कर लो, सिंबल नहीं स्ट्रक्चर बने होते हैं ये ना। इसे क्या होता है, वो कैप्चर कर देता है। उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्कैन करता है, ऐसा नहीं है, दिखा देता हूँ मैं इसको भी, क्या है, बारकोड रीडर, उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए देखना जरूरी है, यदि आप देखेंगे तभी आप जानेंगे भाई कि किस तरीके से होता है। बारकोड रीडर, कोरोना काल में जानते हैं आप लोग, जो चेक करते थे, डिटेक्ट करते थे ना, स्कैन करता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वही सेम वही चीजें है, स्कैन करने के लिए काम होता है। बड़े आप मॉल में गए हो, मॉल में सामान लेने, तो क्या होता है, स्कैन करता है इसी द्वारा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत सारा है, मैं इस तरीके से
हाँ 2-3 हज़ार का आता है, जाके परचेज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। क्या कहता है ये स्कैन कर, देखो यहाँ पे है बार कोड को भी कोई स्कैन करता है, यहाँ से देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है ये, स्कैन कर रहा है ना, इसका कोड है यहाँ पे ना। तो ये कोड क्या होगा, इसमें देखो वायर लगा होता है, ये वायर आप लैपटॉप में कनेक्ट करोगे तो ये एक्सेल के सीटेड बनाए रहेंगे, आप वहाँ पे जाके जो इसका नंबर क्या होगा छप जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक। ये होता है स्कैन करने का काम करता है, समझ में आया ना। ये आपका प्रोडक्ट होता है, बड़े बड़े मॉल में जाएगा तो वहाँ स्कैन कर लेते हैं, फिर इसके बाद वो प्रोडक्ट सेल हो गया है, नहीं तो बाहर ले जाते हैं, जैसे ही बाहर ले जाकर बिना उसके मतलब परमिशन के स्कैन तो आवाज करने लगता है, ठीक है, जो वहां पे लगा होता है बैरिकेटर रोकने के लिए, समझ रहे हो ना। अगला हमारा क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक। ये भी हमारा क्या होता है, सेम इसी जैसा होता है, जैसे वो हमारा होता है वो ऑप्टिकल करता है। और हमारा क्या होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, चेकबुक देखे हो, अगर जो नहीं देखा है जान लो, चेकबुक में नंबर होता है, कुछ सारे नंबर, जैसे चेकबुक ऐसे बना होता है, ठीक, यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है ना। तो ये क्या होता है, ये नंबर वो अगर सही है तभी वो स्कैन करके बताएगा ये नंबर सही है, ये चेकबुक सही है, या फिर नहीं बताता है। इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से वो चेक करता है, उसमें मशीन होता है, बहुत आसान होता है चेक करने में, ऐसे कोई बता नहीं सकता है जल्दी कि किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख के आसानी से बता सकते हो कि चेकबुक सही है या फिर नहीं, देख सकते हैं आप इस तरीके से देखो। तो यहाँ पे देखो थोड़ा साउंड बंद कर लिए इसलिए, देख सकते हो ये जो चेकबुक देखो चेक कर रहा है ना, इस साइड से आ रहा है उस साइड से निकलना है, तो ये चेकबुक क्या होता है इधर से आ रहा है जो चेक करता है उसी नंबर को, क्या होता है देखो चेकबुक क्या है, सारे चेकबुक को चेक करता है डेट चेकबुक इज राइट और रॉन्ग, कौन सा चेकबुक सही है कौन सा सही नहीं है, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का काम होता है। ऐसे वॉइस इनपुट कैरेक्टर रीडर होता है, इस वॉइस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ऐसे बताता है कौन सा वाइड है, ठीक। और एक क्या होता है, क्या होता है ऑप्टिकल मतलब करेक्टर, करेक्टर मतलब जो लिखे हुए हैं, मतलब इसमें लिखे हुए ना, यहाँ पे से सारा चीज लिखा गया है, कॉपी में जो भी सारी चीज लिखी गई होती है उन सभी चीज को स्कैन करने के लिए, ठीक है, एक अलग से टूल्स हमारा आता है डिवाइस जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर, जैसे इसे देख लो, इसके बार बार से मान लो आपको लिखना हो कंप्यूटर में तो आपको टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, देखो कनेक्ट करने के बाद देखो इस तरीके का डिवाइस आएगा, कंप्यूटर में कनेक्ट करो और यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइटर की तरह इसको चलाओगे तो क्या होगा, वो उसमें देखो ये कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया गया है, तो जो स्कैन कर रहा था वो चीज इसमें कंप्यूटर में आपको क्या हुआ लिख के चले जा रहा है, ठीक, समझ में। तो आपको समझ आया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, सिंपल और आसान भाषा में समझिए, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देने का, मतलब इसका काम होता है निर्देश देने का, ठीक। किसके किसके द्वारा हम निर्देश दे सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं, माउस के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से निर्देश देते हैं, लाइट पेन के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कैमरा के माध्यम से, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक, OMR, BCR, OCR, MICR, VICR, इतने बहुत सारे हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंप्यूटर में कई टाइप कंप्यूटर हमारा है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये है, टाइप ऑफ कंप्यूटर हम पहले वीडियो में पढ़ा रही हैं, जाकर उसमें देख सकते हैं किस टाइप का कंप्यूटर होता है, कैसे कैसे वो कार्य करता है, ठीक, वो सारी चीजें बताए हैं। फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के बताए थे, हार्डवेयर क्या होता है ये भी बताए थे जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बताए थे जिसको वर्क करते हैं निर्देश देते हैं। अब हार्डवेयर हम बताए थे 4 प्रकार था, कौन सा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये चार्ट आप बार बार बनाइएगा, ठीक है, चार्ट बार बार बनाने का कारण ये है आप जितनी बार बनाएंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक। चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार बना रहा हूँ ना, बार बार लिख रहा हूँ पार्ट,
चाहता तो मैं क्या केवल इनपुट डिवाइस लिख देता, लेकिन नहीं, मुझे अच्छे से समझाना है भाई। देखो इसी के पार्ट हैं ये सब, पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके पार्ट यहाँ है इस तरीके से, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आंख बंद करो आपको दिखना चाहिए। पार्ट ऑफ कंप्यूटर दो ब्रांच, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसके चार ब्रांच है, इसके भी चार ब्रांच है। पहले हार्डवेयर चार ब्रांच, इनपुट, उसके नीचे प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, उसके नीचे स्टोरेज। फिर इनपुट को लिखा के बीच में रखो। बीच में रखने के बाद इसके बाद इसका डिफिनेशन, इसमें क्या क्या यूज होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब आपके दिमाग में पूरा चार्ट थॉट की तरह चले कि सर वीडियो दिखाए थे कि ट्रैक बॉल कैसे चल रहा था, जॉयस्टिक का फोटो दिखाए थे कि जॉयस्टिक कैसे काम कर रहा है, MICR का दिखाए थे कैसे चेकबुक चेक कर रहा है, ऑप्टिकल करेक्टर को दिखाए थे किस तरीके से जो MR सीट था कैसे चेक कर रहा था, बायोमेट्रिक तो सब देखे ही हो, कीबोर्ड भी दिखाए हैं, माउस भी दिखाए हैं, लाइट पेन भी जानते हैं आप लोग, कैमरा तो सब यूज करते हो, ट्रैक बॉल, टच पैड, मोबाइल में जो स्क्रीन होती है उसको भी टच पैड आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके भी द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आशा करते हैं ये समझ में आया। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।